हेलो बच्चों, जय श्री राम। मेरा नाम सुधांशु कुमार है और सेकेंड ईयर पीएमसीएच पटना का मैं छात्र हूं। और आप सभी के समक्ष आज मैं लेकर आया हूं टॉपिक जिसका नाम है आईजीएमएस पटना। और आईजीएमएस पटना 2025 से बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और पैरामेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आप तक साझा करेंगे इस वीडियो में। हालांकि हमारा एक और वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया है कि आईजीएमएस पटना में अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, जीएनएम करना है और पैरामेडिकल करना है तो किस तरीके की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो आज हम बात करेंगे उसी का पार्ट 2 यानी कि कट ऑफ के बारे में और नीट स्कोर के बारे में। तो आज हम बताएंगे कि आपको अगर आईजीएमएस पटना से बीएससी नर्सिंग करनी है, जीएनएम करना है और पैरामेडिकल करना है तो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, कितना कट ऑफ जाएगा और क्या नीट स्कोर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर हमने बीसीईसी का एग्जामिनेशन दिया है तो क्या हमें आईजीएमएस पटना मिल सकता है। तो उसी सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको सब कुछ समझना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप करेंगे तो आपको चीजें मिस कर जाएगी और बहुत ही पेचीदा काउंसलिंग प्रक्रिया है इसका, तो आपको एक एक चीज समझना पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईजीएमएस पटना में एडमिशन लेने का, वो ये है बेटा कि आप 2025 के नीट एग्जामिनेशन में अपीयर किए हो। अगर आप नीट नहीं दिए हो 2025 में तो आप इस आईजीएमएस पटना में एडमिशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट ही है कि ये नीट के मार्क के बेसिस पे यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और पैरामेडिकल का कोर्स आपको करवाती है। क्या कट ऑफ रहेगा, क्या नीट स्कोर रहेगा, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी बच्चे बीसीसी का एग्जामिनेशन दिए हैं और नीट का एग्जामिनेशन नहीं दिए उनको ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन उन बच्चों ने जिन्होंने बीसीसी का एग्जामिनेशन दिया है और अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन दिया है नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, और उनको वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और उनको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और पैरामेडिकल करना है विथ मिनिमम फीस एंड बेस्ट फैसिलिटी, तो आपको आईजीएमएस ऑप्ट करना चाहिए। क्योंकि बेटा मैं बता दूं, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अपना एम्स, जहां से आप नर्सिंग और पैरामेडिकल करते हो, उसी तरीके का, उसी लेवल का हमारा आईजीएमएस भी ऑटोनोमस बॉडी है जो गवर्नमेंट कॉलेज ही है। बट यहाँ पे फीस थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होता है उससे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज होता है उससे थोड़ा सा फीस ज्यादा लगेगा। बट बेटा जो एम्स के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, वो आपको आईजीएमएस के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 कोर्सेज होती हैं, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम और पैरामेडिकल। तो चलिए एक एक करके इन्फॉर्मेशन जानते हैं किसके अंदर कितना सीट होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग का, तो एक सेकेंड रुकिएगा, हम आपको बताते हैं। सीट मैट्रिक्स हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, बट शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि जो बेटा बीएससी नर्सिंग कोर्स है इसका टोटल 50 सीट जो है वो आपको आईजीएमएस में देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, ये बात ध्यान रखिएगा। जीएनएम जो है बेटा उसमें भी आपको 50 सीट आईजीएमएस के अंदर देखने को मिलेगा और ये भी सिर्फ फीमेल के लिए रिजर्व है। यानी कि टोटल नर्सिंग में 50 फॉर बीएससी नर्सिंग एंड 50 फॉर जीएनएम, जो कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। और फीमेल कैंडिडेट को ही यहाँ पे हॉस्टल अलॉट किया जाता है बीएससी नर्सिंग में और जीएनएम में। अब आते हैं हम लोग पैरामेडिकल की बात करते हैं। तो पैरामेडिकल में टोटल 95 सीट्स अवेलेबल है, जो बोथ कैटेगरी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को अलॉट किया जाता है नीट के बेसिस पे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिन भी बच्चों का एडमिशन पैरामेडिकल कोर्स में होगा उनका वहां पे हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाता है। अब फीस की बात पूछोगे सर कितनी फीस होती है, तो मैं आपको एक रफ फिगर बता दूं कि पर ईयर बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करोगे तो 50,000 लगेगा और पैरामेडिकल करोगे तो 35,000 लगेगा। ठीक है, यानी कि आप 2 लाख से 2.5 लाख में आप नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों कर सकते हो। तो सर ये प्राइवेट जैसा हो गया क्या? नहीं, प्राइवेट नहीं है बेटा, ये गवर्नमेंट कॉलेज ही है, ऑटोनोमस बॉडी है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। बट इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 40% जो है वो हिस्सेदारी है, इसलिए इसका फीस जो है वो दोनों के बीच में है, ना तो सरकारी जैसा है ना प्राइवेट जैसा है, इन बिटवीन है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिहार के बच्चों के लिए जिन्होंने भी बीसीसी के थ्रू बिहार स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं मिला हो, या अदर स्टेट के भी जो भी बच्चे हो जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग, पैरामेडिकल और जीएनएम करना चाहते हो। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो 50-50 सीट है नर्सिंग में और जीएनएम में, इसका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अनरिजर्व के लिए 20 सीट्स है बेटा, बीसी के लिए 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 5 सीट रिजर्व है, ईबीसी के लिए 9, एससी के लिए 8 और एसटी के लिए 1। ठीक है, ये सारे जो सीट्स हैं
वो कैटेगरी वाइज रिजर्व है और एक सीट आपको यहाँ पे रिजर्व कोटा के लिए दिखेगा, मैनेजमेंट कोटा का आपको दिखेगा। तो ये 50 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा मेल नहीं, मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब हम बात करते हैं 2024 के कट ऑफ का कि आईजीएमएस का 2024 में बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए क्या कट ऑफ था, और फिर हम बात करेंगे 2025 के लिए। तो अगर आप 2024 का कट ऑफ देखोगे तो जनरल कोटा का जो कट ऑफ गया था वो 523, यानी कि इस मार्क पे ओपनिंग था। अब सेकेंड राउंड की बात नहीं करेंगे, हम फर्स्ट राउंड की बात करें कि ओपनिंग कैटेगरी जो कट ऑफ था वो 523 था। अगर बात करें बीसी की तो 417, ईबीसी का बात करें तो 404, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 380 तक मिला था, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 228 और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 50। यानी आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपना हालांकि अभी मैं बताऊंगा कि 2025 में कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें एमबीबीएस कट ऑफ की तो आपको मैं बता दूं 2024 से अगर आप 2025 की तरफ मूव करोगे तो टोटल जो कट ऑफ डिक्रीज हुआ है वो लगभग 125 मार्क का कट ऑफ जो है वो डिक्रीज गया है। ठीक है, लास्ट ईयर 650 तक कॉलेज नहीं मिला था एमबीबीएस, इस बार जो है 525 में ही कॉलेज मिलना स्टार्ट हो गया है और वहां तक मिलेगा और हो सकता है 510 515 तक भी मिल जाए। तो लगभग 125 से 145 नंबर का कट ऑफ जो है डिक्रीज हुआ है एमबीबीएस के अंदर। तो ये रिफ्लेक्शन आपको नर्सिंग में भी देखने को मिलेगा, आईजीएमएस के अंदर भी देखने को मिलेगा। और इसके आधार पे जो हमने आपके लिए एक्सपेक्टेड कटअप बनाया 2025 का वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये बेटा सेफ स्कोर है। ठीक है, अगर आपके स्कोर कार्ड पे, नीट के स्कोर कार्ड पे इतना नंबर आ रहा है मतलब आप सेफ जोन में हो, आईजीएमएस का सीट आपके लिए पक्का हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर इतना ही नंबर, हो सकता है कि 400 से भी नीचे, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि यूआर का जो नंबर होना चाहिए वो 400 से 450 होना चाहिए तो आपको नर्सिंग मिल सकता है। बट बेटा इससे कम भी जा सकता है ना, क्योंकि कट ऑफ डिक्रीज हुआ है और ड्रास्टिक चेंज हुआ है इस बार। मतलब जो ट्रेंड चल रहा था उससे अचानक से बहुत ज्यादा चेंज है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 400 से नीचे नहीं जा सकता है। 400 से नीचे जाएगा तो आपके लिए बेस्ट पॉइंट है, आपका गुड लक है ना। लेकिन अगर आपका नंबर 400 से 450 के बीच में और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप सेफ स्कोर में है, सेफ बाउंड्री में है। अगर बात करें बीसी कैटेगरी की तो आपका नंबर 300 से 350 के बीच में होगा तो आप सेफ जोन में है बेटा। अगर बात करें ईबीसी कैटेगरी की तो आपका नंबर अगर 320 से 350 के बीच में है तो आप सेफ जोन में है, आपको कॉलेज मिलने की 100% प्रोबेबिलिटी है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का तो जो बच्चा आपका नंबर होना चाहिए वो 300 से 320 के बीच में होना चाहिए, आपको भी सीट मिलने की 100% प्रोबेबिलिटी है। एससी कैटेगरी का बात करेंगे तो 150 से 180 और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 100 से 120। बात समझिए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि नीट 2025 का जो कट ऑफ होना चाहिए वो इतना आपका अगर स्कोर कार्ड पे नंबर दिख रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। तो अब बात आती है सर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो अब पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो लास्ट डेट है ना एप्लीकेशन फॉर्म का, अभी बहुत समय है, लास्ट डेट है 10 सितंबर। 10 सितंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे साइट दिख रहा होगा www.igms.org। इस साइट पे आपको जाना है, ये आईजीएमएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे स्टूडेंट पोर्टल में जाना है, वहां से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, आप चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हो या जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। बस आपको एक फॉर्म भरना है, फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसे 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, आपका फोटोज है ना, एंड आपका जाति, आय, आयु, ये सारी चीजों को फॉर्म फिल करना है। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे बच्चे आपको जो पैसा देना है ना वो ऑनलाइन यूपीआई नहीं कर सकते हो, आपको डीडी बनवाना होगा। डीडी समझते हो ना, डिमांड ड्राफ्ट। कहाँ से बनेगा सर, बैंक से बनेगा, किसी भी बैंक से आप डीडी बनवा सकते हो। किसके नाम पे बनेगा, तो आईजीएमएस के नाम पे बनेगा। आप किसी भी बैंक में जाओगे और बोलोगे सर मुझे आईजीएमएस के नाम पे डीडी बनवाना है, तो आपसे पूछेगा कितने अमाउंट का डीडी बनवाना है, तो आप बोलोगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो अनरिजर्व कैटेगरी का डीडी जो बनेगा वो 1500 का बनेगा, और एससी एसटी कैटेगरी का जो डीडी बनेगा वो 750 का बनेगा। तो आप अपना कैटेगरी के अनुसार आप अपना डीडी बनवा लोगे और इस फॉर्म के साथ उसको अटैच करके आप क्या करोगे, इधर कुरियर कर दोगे या पोस्ट कर दोगे आईजीएमएस के डीन के नाम से। तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल का प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको और बता दूं, अगर इससे ज्यादा रिलेटेड चीजें जाननी है तो हमारा पहले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मैंने वहां पे एक एक चीज आपको बताया। अब मैं बता दूं आपको
यही सारी चीजें हैं जो मैंने बताया आपको। देखिए आईजीएमएस के साइट पे जाना है, ऑफिशियल साइट पे, स्टूडेंट पोर्टल में जाना है, फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके बाद डीडी अटैच करना है, उसके बाद पोस्ट कर देना है आईजीएमएस के डीन के नाम से। ठीक है बेटा, अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अलॉटमेंट होगा ना, जैसे ही आप एप्लीकेशन फिल करोगे उसके बाद एक अलॉटमेंट डेट आएगा कि सीट अलॉटमेंट होने वाली है या हो चुकी है। तो जो अलॉटमेंट आएगा वो वेबसाइट पे ही आएगा, यानी ऑनलाइन अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि बेटा काउंसलिंग जो होता है आईजीएमएस का वो ऑफलाइन होता है। अलॉटमेंट ऑनलाइन होता है बट काउंसलिंग ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन काउंसलिंग का मतलब ये है कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा आईजीएमएस के कैंपस में। आईजीएमएस के अंदर ऑडिटोरियम है, वहां पे इसका ऑफलाइन काउंसलिंग होता है और आपको वहां पे जाके ऑफलाइन काउंसलिंग कराना होगा। 2 राउंड का ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 1 में अगर आपका मेरिट लिस्ट आ गया और नाम आ गया मेरिट लिस्ट में तो इधर आपको सीट मिल सकता है या हो सकता है सीट फिल हो जाए, आपको नहीं मिले तो आपको फिर सेकेंड राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। इन सारी बातों को मैं फिर से जब अलॉटमेंट आएगा तब मैं बताऊंगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फिल करना है। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आप तक तुरंत पहुंचेगी। और अगर आपको पर्सनली कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक नंबर लिख देता हूं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल हो सकता है हम आपका पिक नहीं करें। 9110135235। काउंसलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी हो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। चलिए तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उन सभी बच्चों तक शेयर कीजिए जिन बच्चों का आईजीएमएस में एडमिशन लेने की तरफ रुझान है और जिनको भी बीसीसी के थ्रू या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू उनके अपने स्टेट में गवर्नमेंट सीट नहीं मिला है, वो सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार का कॉलेज है तो बिहार वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो सीट अलॉट होगा वो अनरिजर्व कैटेगरी से अलॉट होगा, उनके लिए रिजर्वेशन कोटा अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।